YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। वरना उसने गुस्सा निकालते वक्त ये तो बोला कि ये टीचर्स 2 कौड़ी की हैं। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। एक टीवी एंकर का स्टेटमेंट बदलती मीडिया का कंट्रोल एक्सपोज करता है। नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती है। अंजना ओम कश्यप ने अंजना ओम कश्यप जो 29 से 30 मई के अराउंड अपने प्राइम टाइम शो में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स 2 कौड़ी के टीचर्स व्यूअर्स बटोरने वाले फ्रॉड्स कह देती हैं। ये बात नीट यूजी 2026 पेपर लीक की कंट्रोवर्सी के दौरान सामने आई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन था या इसके पीछे छुपा है कोचिंग माफिया, ट्रेडिशनल मीडिया का मोनोपोली? आज इस मुद्दे को हम बहुत गहराई से खोलेंगे, बिना किसी साइड को ब्लाइंडली ट्रस्ट करे हुए। अंजना ओम कश्यप ने 29 से 30 मई 2026 को आज तक पर डिबेट के दौरान कहा, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स इनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, ब्लैक बोर्ड लेकर आ जाएंगे, कभी कुछ एक्सप्लेनर वीडियो बनाएंगे, व्यूज के लिए सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं, ऊटपटांग ग्राफ्स लिखकर ड्रामा करते हैं और बाद में खुद को महारथी समझते हैं। ये लोग बिजनेस चला रहे हैं, एजुकेशन नहीं। ये स्टेटमेंट नीट यूजी 2026 जो कि 3 मई 2026 को कंडक्ट कराया गया था के तुरंत बाद का है, जब पेपर लीक के एलिगेशंस ने पूरे देश को हिला दिया और फिर एनटीए ने 12 मई 2026 को एग्जाम कैंसिल कर दिया, जिससे लगभग 23 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड हुए। अब री एग्जाम 21 मई 2026 को प्रपोज्ड है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों अंजना ने उन टीचर्स को टारगेट किया जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर री एग्जाम और फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जबकि सिस्टम खुद फेल हो गया था। 3 मई 2026 संडे को नीट यूजी एग्जाम 2026 पूरे इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बाद 7 मई 2026 तक राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी प्रोब शुरू कर देता है। सीकर और देहरादून के कोचिंग हब्स में गेस्ट पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था। एक गेस्ट पेपर में 410 क्वेश्चंस थे, जिसमें 100 से 140 क्वेश्चन सेम मैच कर रहे थे, जिसमें 120 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, जो रियल पेपर से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। जयपुर में प्रिंटिंग एजेंसी के लिंक्स भी आए। 7 मई 2026 को एसओजी ने देहरादून से 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें मास्टरमाइंड राकेश कुमार, सीकर बेस्ड कैरियर काउंसलर भी शामिल थे। टोटल 13 अरेस्ट होते हैं देहरादून, सीकर और झुंझुनू से। एक सीकर के इंसान ने अपने बच्चे के लिए 10 लाख में इस एग्जाम पेपर को खरीदा, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या आया? उस बच्चे ने 720 में से सिर्फ 107 स्कोर। गुरुग्राम के एक डॉक्टर ने तो 30 लाख तक की डील फाइनल करी थी, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई। ये रैकेट मल्टी स्टेट तक था, नासिक गुरुग्राम भी इन्वॉल्व था। और फिर 12 मई 2026 को एनटीए ने एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, करप्शन चार्जेस के तहत। कोचिंग माफिया इतनी पावरफुल है कि स्टूडेंट 5 से 10 लाख रुपए दे देते हैं गेस्ट पेपर के लिए। ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स में फुल कोर्स फीस 10 से 15 लाख तक जाती है और सक्सेस रेट बहुत लो। फिर भी पेरेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन चलता रहता है। 2014 से 2026 तक इंडिया में 70 से 90 प्लस तक पेपर लीक्स हुए हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स में तो ये रेट 65 से लेकर 93 प्लस तक जाता है। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स इससे अफेक्टेड हुए हैं। स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे ज्यादा। नीट यूजी का एग्जाम 2024 और 2026 दोनों में लीक हुआ है। ये एक एपिडेमिक है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं। मित्रों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीडब्ल्यू के फाउंडर अलख पांडे, जिन्होंने 2016 में पीडब्ल्यू फाउंडेशन शुरू की थी। अलख पांडे सर खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट। उन्होंने एक बड़ी कंपनी से 75 करोड़ का प्रपोजल ठुकरा दिया और इंडिया में सस्ता एजुकेशन देने का फैसला किया। जब पीडब्ल्यू जैसी कंपनी बहुत सस्ते में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है लाखों स्टूडेंट्स को, तो उसे 2 कौड़ी का क्यों कहा जा रहा है? ट्रेडिशनल कोचिंग्स में इतना महंगा सिस्टम क्यों चलता है, जहाँ पर लीक्स होते रहते हैं? खान सर बिहार के स्टूडेंट्स को जीएस पढ़ाते हैं, जिनकी रूरल और गरीब स्टूडेंट्स तक पहुंच है। अंजना के रिमार्क के बाद उन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई दिया, मीडिया को गवर्नमेंट फेवरेटिज्म और पेपर लीक पर सवाल किया। अभिनय शर्मा सर मैथ्स के लिए जो बहुत फेमस हैं, तो उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स को भी क्लियर किया। अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। उन्होंने वीडियो में कहा कि YouTube वाले टीचर्स बीमारी में भी क्लासेस लेते, फैमिली इश्यूज के बाद भी स्माइल करके क्लासेस लेते हैं, स्टूडेंट्स उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अन्य टीचर्स जैसे बबीता त्यागी कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। डॉक्टर आनंद मनी, सुमन मैम, गगन प्रताप, डीके सर, प्रशांत किराट। फिर कोई एक एसी के कमरे में टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठ के ये रीड करता है कि ये 2 कौड़ी के शिक्षक को तो क्या ही पता है। दिग्राज सिंह राजपूत है जिस बच्चे के साथ में साफ अन्याय होता दिख रहा है, उसके न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। और कई अदर टीचर्स ने भी सपोर्ट किया।
कोविड पैंडेमिक के बाद गांव के स्टूडेंट फ्री और लो कॉस्ट एजुकेशन कंटेंट ले रहे थे, जिससे वो यूपीएससी, नीट, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे थे। वो गरीब गांव का बच्चा जो शिक्षा से वंचित रह जाता था, संसद के द्वारा पढ़ाए जाने के बाद सफलता उसको मिली है। यूट्यूब पर सारा कंटेंट फ्री मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब ट्रेडिशनल कोचिंग्स लाखों स्टूडेंट्स के सपने को हर साल लीक कर देती है, जब देश भर में एग्जाम लीक्स, रिक्रूटमेंट्स, कंट्रोवर्सीज और एग्जाम फेल्स पर सवाल उठ रहे थे, तब डिस्कशन का फोकस सिस्टम की प्रॉब्लम से हटकर टीचर्स पर क्यों चला गया। टीवी चैनल्स भी ऑडियंस और टीआरपी के लिए कॉम्पीट करते हैं, यूट्यूब वाले टीचर्स भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, लेकिन जब टीवी चैनल्स वाले टीआरपी के लिए सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं तो उसे जर्नलिज्म कहा जाता है, और जब ऑनलाइन वाले टीचर्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर आवाज उठाएं तो उन्हें व्यूज बटोरने वाले कहा जाता है। वाह इंडिया का जर्नलिज्म। 2024 में नीट यूजी एग्जाम ने पूरे देश में एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए। रिजल्ट अनाउंसमेंट, लीक्ड पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर भी नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुए थे और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। इसी तरह दिसंबर 2024 में बिहार में बीपीएससी 17th प्रीलिम एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुए। कैंडिडेट्स ने पेपर लीक्स, एग्जाम इरेगुलरिटीज और री एग्जामिनेशन की डिमांड की। प्रोटेस्ट 18 दिसंबर 2024 से पटना के गर्दनी बाग में शुरू हुआ, जिसमें कई टीचर्स भी सपोर्ट में थे, जिसके बाद जनवरी-फरवरी 2025 में भी कंट्रोवर्सी जारी रही। खान सर ने एलेक्ट इरेगुलरिटीज के एविडेंसेस होने का दावा किया, जबकि बीपीएससी ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। जब खान सर और अभिनय शर्मा जैसे टीचर्स ने रिएक्शन दिया, उनका मेन आर्गुमेंट था असली मुद्दा टीचर्स नहीं स्टूडेंट। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एग्जाम लीक्स, रिक्रूटमेंट, डिलेस और एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज बार बार सामने आ रही हैं, तो नेशनल मीडिया ने इन इश्यूज को उतनी इंटेंसिटी से क्यों नहीं उठाया जितनी इंटेंसिटी से ऑनलाइन टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है। पहले इन्फॉर्मेशन का गेटकीपर्स टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर हुआ करता था। आज यूट्यूब पर एक टीचर लाखों स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंच सकता है, फ्री लेक्चर्स दे सकता है, स्टूडेंट्स के इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन से सीधा सवाल पूछ सकता है। इसी वजह से कुछ ऑब्जर्वर्स इस कंट्रोवर्सी को जर्नलिस्ट वर्सेस टीचर की नहीं कह रहे, बल्कि ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया के बीच इन्फ्लुएंस की लड़ाई कह रहे हैं। जब स्टूडेंट्स पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज पर जवाब मांग रहे थे, तब बहस उससे हटकर टीचर्स पर क्यों चली गई। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कौन टीवी पर है और कौन यूट्यूब पर है, यहाँ पर सवाल ये है कि स्टूडेंट्स के असली मुद्दों का जवाब कौन देगा। पहली बात, ये टीचर्स एजुकेशन को सबके लिए खोल रही हैं। गरीब परिवार और गांव के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है बिना घर से बाहर जाए। दूसरी बात, उनके वीडियोस में अच्छी विजुअल्स, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन और डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। बहुत से टीचर्स दिन में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाते हैं, तो हम 6-6 घंटे की क्लासेस में लगे रहते हैं इनके साथ, ना खाना ना पानी, खड़े होकर यहाँ पर चिल्लाते रहते हैं। तीसरी बात, इन ऑनलाइन टीचर्स की वजह से ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स को भी अपने तरीके में चेंजमेंट करना पड़ रहा है। कंपटीशन से सबकी क्वालिटी बढ़ रही है। अब अगर ऑनलाइन टीचर्स की इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो obvious सी बात है कुछ बुराइयां भी होंगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, क्लिक बेट टाइटल लगाते हैं और कई बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कई बार बातें बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कोई भी वीडियो बना सकता है और यहाँ पर कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है जो ये चेक करे कि एजुकेशन कंटेंट क्वालिटी वाला है या नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्जाम्स को एआई प्रोक्टोरिंग से सेफ बनाया जाए, डिजिटल क्वेश्चन बैंक्स बनाए जाए और पेपर लीक्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए और उसे पूरी इंडिया में सच्चाई से चलाया जाए। स्टूडेंट्स को खुद सोचना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज से जानकारी चेक करें और क्रिटिकल थिंकिंग लाएं। और मीडिया चैनल्स को अपने टीआरपी के चक्कर में ड्रामे वाले जर्नलिज्म को सुधारना चाहिए। यहाँ पर मेन सवाल ये आता है, क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को बिना किसी पेपर लीक के सस्ती और अच्छी एजुकेशन मिल सके और किसी का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप का 29 से 30 में 2026 का जो स्टेटमेंट था वो कोई जर्नलिस्ट का नहीं था। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस न्यू एजुकेशन के बीच की लड़ाई है। यूट्यूब टीचर्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को उड़ान दी है जो सिस्टम फेलियर्स ने तोड़े हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या ब्लेम गेम और पावर के स्ट्रगल में उलझे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना विचार शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद।